शौहर पाकिस्तान में बीबी हिंदुस्तान में। कांग्रेस ने बना दिया था भारत को खाला जी का घर। नमस्कार, अब मोदी आप करेंगे देख रहे हैं प्रहार। आरडी न्यूज डिजिटल चैनल। मैं आपका राष्ट्रवादी पत्रकार वीडी पांडे, संपादक के मन की बात राष्ट्र के साथ। आज उस बहुत ही ज्वलंत मुद्दे पर बात होगी जिससे देश जल सकता है। देश में किस तरह से साजिश रची गई। कांग्रेस का ये महापाप था। भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ और 30% जमीन लेने के बाद इनको फिर यही रोक दिया गया। और देखिए, दुश्मन देश पाकिस्तान जो लगातार आजादी के बाद से भारत को टारगेट करता रहा, भारत के निर्दोष नागरिकों की हत्याएं करता रहा। अभी हाल में पहलगांव में उसने धर्म पूछकर हमारे सनातनी भाइयों की निर्मम हत्या की। जम्मू कश्मीर में लगातार वो टारगेट करता रहा। फिर भी कांग्रेस के नुमाइंदों ने पाकिस्तान में बैठे दहशतगर्दों के लिए वो माहौल तैयार किया अपने शासनकाल में कि 370-35A लगा के आतंकवादी दहशतगर्दों के लिए एक हब बना दिया, आतंकवाद का प्लेटफॉर्म बना दिया। आइए, रहिए, सेब खाइए, सेब वाली को ले जाइए और यहाँ आराम से सब ऐश करिए, ये आपके पाप का है। मतलब भारत खाला जी का घर है और राहुल 370-35 से खत्म होने के बाद ये इंडी गैंग परेशान क्यों है? क्योंकि खाला जी का घर जो है वो बंद हो रहा है। उसके दरवाजे, खाला जी के घर के दरवाजे बंद हो रहे हैं, कर रहे हैं मोदी जी। 370-35 से खत्म हुई है। बौखलाहट है पाकिस्तान के अंदर भी और देश के अंदर। देश विरोधी जो पार्टियां हैं, जो इंडी गैंग के रूप में विकसित पार्टियां हैं, जो लगातार देश विरोधी, देश के बाहर, देश के अंदर षड्यंत्र रच रहे हैं, उनको देश से कोई लेना देना नहीं। उनके आका पाकिस्तान में दहशतगर्द सुरक्षित रहे और वो यहाँ शासन, सत्ता, हुक्मरानी करते रहे। ये है उनकी मंशा। अब देखिए कैसे कैसे मामले उभर कर आ रहे हैं। हिंदुस्तान की लड़कियां, मुस्लिम समुदाय की हिंदुस्तान की लड़कियां पाकिस्तान में ब्याही जा रही हैं। पाकिस्तान की लड़कियां हिंदुस्तान में आ रही हैं। मतलब आतंकवाद का आदान प्रदान। आतंकवादी दामाद बनकर हिंदुस्तान में आएगा, यहाँ रहेगा, यहाँ घूमेगा, यहाँ देखेगा, यहाँ से जाएगा, वहां से आएगा, टक 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 टारगेट करके सनातनी हिंदुओं की हत्याएं करेगा। जो देश के अंदर मोदी की सरकार में देश के अंदर एक भी आतंकवाद दहशतगर्द सफल नहीं हुए विगत इतने वर्षों में, 2014 के बाद। लेकिन कांग्रेस की सरकारों में लगातार घुसपैठ, पाकिस्तान से घुसपैठ, बांग्लादेश से घुसपैठ, रोहिंग्या आ रहे हैं। यहां बताइए, लाखों लाख हिंदुस्तान की मुस्लिम बेटियां लाखों लाख ब्याही गई हैं पाकिस्तान में। उनके बच्चे हो गए, उनके बच्चे युवा हो गए, मतलब अम्मा बन गई, नानी बन गई। लाखों लाख की संख्या करोड़ों में पहुंच रही है। मतलब आतंकवादियों की जो यहाँ संतानें हैं, आप उनसे क्या आशा कर सकते हैं कि पाकिस्तान के आतंकवादियों की जो यहाँ संतानें हैं वो आपसे भाईचारा निभाएंगे? वो पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? वो हिंदुस्तान के जीतने के लिए जो है दुआ करेंगे। वो आप पर पत्थरबाजी नहीं करेंगे, वो आप पर गोलीबारी नहीं करेंगे, वो आपके देश को जलाएंगे नहीं, आपकी संपत्तियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि उनके अंदर इस देश के प्रति कोई भावना है ही नहीं। वो पाकिस्तान के दहशतगर्दों की औलादें हैं। इन पर कुछ भी शिकंजा कभी कसा ही नहीं गया। और सबसे बड़ी चीज, सीमाएं भी असुरक्षित। मतलब शादी विवाह के माध्यम से तो जो आदान प्रदान, घुसपैठियों का रिलेशनशिप बना ही, साथ में सीमाओं को भी असुरक्षित रखा गया। कहीं बांग्लादेश से चला आ रहा है, कहीं जम्मू कश्मीर से चला आ रहा है, कहीं असम से चला आ रहा है, लगातार आते रहे। ये तो जब राष्ट्रवादी सरकारें, हेमंत बिश्व शर्मा जैसे लोग असम में हुए, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल शर्मा जैसे लोगों की सरकारें आए, यूपी में योगी आदित्यनाथ जैसे लोग आए, जिन्होंने उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी जैसे लोग आए, केंद्र में मोदी जी की सरकार हुई। इन डबल इंजन की सरकारों ने आतंकवाद, नक्सलवाद, माओवाद, दहशतगर्द और गद्दारों को जो है मिट्टी में मिलाया, उनको सबक सिखाया। आज देश की सीमाएं सुरक्षित हो रही हैं। देश में बैठे गद्दार, वो उनको भगाया जा रहा है। आतंकवादी, नक्सलवादियों को ढेर किया जा रहा है। अब आप सोचिए कि किस तरह का मिशन। पाकिस्तान तो है ही है हमारा, साथ में शादी विवाह करके यहाँ की बेटियां पाकिस्तान में ब्याही गई हैं और वो यहाँ रही हैं। उनके 5-5, 6-6, 8-8, 10-10 बच्चे यहाँ हैं। आवास यहाँ मिल रहा है, नागरिकता भारत की है, ब्याह उनका पाकिस्तान में हुआ है।
मोदी जी फ्री में खाना दे रहे हैं। और यहाँ का सिस्टम और वो कांग्रेस के समय का बनाया हुआ सड़ा कानून इस तरह का है कि अवैध रूप से आना कोई अपराध नहीं है, अवैध रूप से बसना, झूठे फर्जी तौर पर कागज बना लेना, आपका आधार कार्ड भी बन जाएगा, आपका राशन कार्ड भी बन जाएगा, आपको बिजली का कनेक्शन भी हो जाएगा, आपको जो है सारी व्यवस्था का लाभ आपको हिंदुस्तान के अंदर मिल जाएगा, वो अपराध नहीं है। और आप यहाँ रहिए, पाकिस्तान जिंदाबाद करिए, फिलिस्तान के नारे लगाइए, ISIS की मदद करिए, भारत को जलाने के मंसूबे पाल के रखिए, यहाँ ट्रेन की जो है पटरियाँ उखाड़िए, यहाँ के लोगों को होली दीपावली मनाने मत दीजिए, इनके ऊपर पत्थरबाजी करिए, दंगा करिए, फसाद करिए, भारत में भी अमन शांति न रहे। ये वहाँ के जो दहशतगर्द आतंकवादियों की जो खून जो औलाद यहाँ हैं, उनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। इसलिए मोदी और जो प्रदेश में राष्ट्रवादी सरकारें हैं वो इस पर विशेष तौर पर ध्यान रखें। ये एक बहुत बड़ी ही साजिश है। पाकिस्तान तो ले ही लिया गया और हिंदुस्तान में भी ऐसी प्लानिंग करके कि ये शादी विवाह के माध्यम से, रिलेशनशिप के माध्यम से भी आतंकवाद को, दहशतगर्दों को यहाँ पनाह दिया जा रहा है और बढ़ाया जा रहा है। आज करोड़ों में संख्या उनकी हो गई है। क्यों? ये तो आम बात है, चाहे वो हिंदू हो, बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो, किसी का हो, किसी की बेटी का ब्याह हो तो वो उसकी शादी होती है तो अपने ससुराल में रहती है, मायके में नहीं रहती। और लाखों लाख हिंदुस्तानी बेटियों, मुस्लिम बेटियों की शादी पाकिस्तान में होती है। और वो करते किस मंशा से हैं? आप जान रहे हैं कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, फिर भी आप वहां रिलेशन कर रहे हो, वहां के आतंकवादियों के साथ अपने रिश्ते काट रहे हो। ये पूरी साजिश है, प्लानिंग है। इसका पूरा इथे षड्यंत्र की जांच होनी चाहिए और जो ऐसे लोग हैं इनको उठा के, जिनकी मंशा पाकिस्तान समर्थन के, इनको उठा के पाकिस्तान में फेंकिए। और अगर नहीं जाते हैं तो इनको जहन्नुम भेजिए। लेकिन जो आतंकवाद का मंसूबा पाले भारत के अंदर रह रहे हैं, ये भारत है, ये नया भारत है। ये कांग्रेस के समय का खाला जी का घर नहीं है। अब खाला के दरवाजे बंद होंगे और खाला भी जाएगी पाकिस्तान में, अगर वो पाकिस्तान में अपने दामाद बनाते हैं, अपने रिश्ते बनाते हैं। ऐसे लोगों का हिंदुस्तान के अंदर कोई जरूरत नहीं है। और हिंदुस्तान के लोगों को भी, जो सनातनी है, बहुसंख्यक, वो सोया ना रहे, वो जागे, वो देखे अपने पास हो क्या रहा है, कैसे कैसे लोग यहाँ बस रहे हैं, क्या आपका पड़ोस, आप सुरक्षित हैं। इसलिए आप भी इस पर गौर करिए। केवल मोदी योगी इन सरकार के भरोसे ही ना बैठे रहिए। ये देश आपका है, आपको इसको सुरक्षित करना है। क्योंकि जिस तरह से देश को बनाया गया है, आजाद कराया गया है, बलिदान किया गया है, उस बलिदान की रक्षा के लिए आपको भी लगना होगा, अपने देश की सुरक्षा करनी होगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।